हेलो फ्रेंड्स, सो टीडीएस से डीएस रिटर्न फाइल करने का टाइम पे मैक्सिमम लोग एनएचआर को फिल करने में मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से या तो उनका रिटर्न रिजेक्ट हो जाता है या उनको कोई डिफॉल्ट की नोटिस आती है, या लाइक शॉर्ट डिडक्शन, या फिर हो सकता है आपकी कोई लेट फी की नोटिस आए, या तो कुछ और जिसकी वजह से अकाउंटेंट का हेडेक बढ़ जाता है, रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ता है, उसके बाद में आपको जस्टिफिकेशन रिपोर्ट एंड बहुत सारी चीज का बर्डन आप पे बढ़ जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एनेक्चर को फिल करना है सही तरीके से, कौन से कॉलम में क्या एंट्रीज आपको लेना है। आइए चलते हैं सबसे पहले हम लोग आरपीयू पे। जब आप आरपीयू ओपन करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म नंबर 138, यानी मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको स्पेशल इन केस ऑफ सैलरी। दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अदर देन सैलरी, जैसे प्रोफेशनल के केस में या फिर अदर देन प्रोफेशनल लाइक रेंट के केस में, कमीशन के केस में, वो सारी डिटेल किस तरीके से फिल करना है, इसके रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको वो चीजें सीखने के लिए मिल जाए। तो पहले समझते हैं कि 138 यानी कि सैलरी के केस में किस तरीके से आपको एनेक्चर फिल करना है। आगे हमें एनेक्चर के अंदर जब आप एनेक्चर में जाओगे तो यहाँ पे टोटली ब्लैंक दिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी एंट्री करने के लिए आपको कुछ जगह नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे इंसर्ट रो कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि भाई मैंने 3 चालान पेड किए, आपने जो भी चालान पेड किया हुआ है वहां पे आपको देख लेना है। मैं यहाँ पे 333 जो मैंने 3 चालान पेड किया है टीडीएस का, तो यहाँ पे चालान नंबर 1 के अंदर मेरे 3 डिडक्ट है, 1 2 3। चालान नंबर 2 के अंदर ये जो चालान नंबर 2 दिख रहा है इसके अंदर मेरे 1 2 3 ये 3 डिडक्टिव्स है। चालान नंबर 3 जो मैंने पेड किया है इसके अंदर भी 1 2 3 3 डिडक्टिव्स है। अगर आपके ज्यादा है तो आप वहां पे ज्यादा रो को इंसर्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में यहां से आपको जो डेटा दिख रहा है पूरा उसको फिल करना है। सबसे पहले ये जो आपको सामने दिख रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपको कोई भी डेटा फिल नहीं करना, ये ऑटोमेटिक डेटा आएगा। जब आप चालान को फिल करेंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिक 6 तक के आ जाएगा। उसके बाद में सीरियल नंबर ये ऑटोमेटिक आ गया, जो यहाँ पे आपने जो इंसर्ट किया था वो अकॉर्डिंगली आ गया। आगे आने के बाद में यहाँ पे पैन नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर आपका आएगा यहाँ पे। उसके बाद नाम, उसके बाद में एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर, रेफरेंस यहाँ पे सेक्शन कोड के बाद में फिर आपको पेमेंट जो क्रेडिट किया है वो, उसके बाद में आपको पूरा फिल करके बताऊंगा जो डेट ऑफ पेमेंट है, क्रेडिट कितना दिया था, टैक्स कितना डिडक्शन किया, डिपॉजिट कितना किया, कब किया, सारी डिटेल। ठीक है, मैं आपको एक बार फिल करके बताता हूँ। ये मेरा प्री फिल्ड डेटा है जिसमें मैंने चालान, ये चालान नंबर और ये जो चालान की जो डिटेल आप देख रहे हो यहाँ पर 2 3, ये कॉलम नंबर 2 3 4 5 6, ठीक है, ये ऑलरेडी कहां से आ रही है, जो मैंने यहाँ पे चालान को फिल किया है यहाँ से आ रही है। ये एनेक्चर के अंदर जो मुझे फिल करना था, ये जब मैंने जो रो इंसर्ट किया, तो मैंने बताया कि भाई चालान नंबर 1 के अंदर मेरे 4 डिडक्टिव्स है, इसके अंदर मैंने 4 डिडक्टिव लिया। चालान नंबर 2 है तो यहाँ पे मेरे 1 2 3 4 डिडक्टिव्स है, और चालान नंबर 3 के अंदर भी मेरे 4 डिडक्टिव्स है, तो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया। यहाँ पे भी कोई डेटा अलग से फिल करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं राइट साइड में। सबसे पहले आपको यहाँ पे पैन नंबर फिल करना है। किनका पैन नंबर? जो डिडक्टिव जिनका आपने टीडीएस का डिडक्शन किया है सबका यहाँ पे आपको पैन नंबर फिल कर देना है। उसके बाद में आता है कॉलम डी, कॉलम नंबर 10। यहाँ पे जिनका नाम है यानी एज पर पैन कार्ड उनका नाम क्या है वो नाम यहाँ पे फिल करना है आपको। इसके बाद में आता है कॉलम E11। इसके अंदर आपको क्या करना है कि अगर आपने हर एम्प्लॉय को कोई कोड दिया हुआ है, जैसे जनरली क्या होता है उनके, आप जब आईडी कार्ड देखेंगे तो उसके ऊपर उनका एम्प्लॉयमेंट कोड होता है, अगर वो है आपके पास तो वेल, अगर नहीं है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से भी आप उसको फिल कर सकते हैं, या तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दो तो भी चलेगा। इसके बाद में आता है सेक्शन कोड। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, 1001 1002 3 एंड 32। इसके ऊपर से डिटेल मैंने शॉर्ट में वीडियो बनाई है, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आपको वहां से जाकर के देख सकते हो। तो आपको 101 कब सेलेक्ट करना है? जब आप किसी नॉर्मल यानी आप एक नॉर्मल कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, और अपने एम्प्लॉय का टीडीएस का डिडक्शन करके गवर्नमेंट को पे किए और अपना रिटर्न फाइल करे, तो आपको 1001 सेलेक्ट करना है। जनरली मैक्सिमम कॉर्पोरेट मैक्सिमम लोग यही सेलेक्ट करते हैं। 1002 उस वक्त सेलेक्ट करना है जब आप किसी यूनियन गवर्नमेंट हो, यानी यूनियन गवर्नमेंट जब अपने एम्प्लॉय का टीडीएस का डिडक्शन करती है तो वो उसने किया है प्रोसेस, तो आपको 1002 करना है। 1003 कब सेलेक्ट करना है? जब किसी एंटिटी हो, यानी कोई ऐसी एंटिटी जो अपने किसी एम्प्लॉय का या किसी उसके मेंबर्स का उसने पीएफ विड्रॉल के ऊपर टीडीएस का डिडक्शन किया है और वो अपना रिटर्न फाइल कर रही है। 32 उस वक्त सेलेक्ट करना है जब कोई स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन या पेंशन और इंटरेस्ट कंप्लायंस कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको 32 सेलेक्ट करना है। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 1001 भी सेलेक्ट करना है। आप में से उसको दूसरा एप्लीकेबल होता है तो वेल आप उसको दूसरे को सेलेक्ट कर लीजिए। मैक्सिमम केस में क्या करेंगे लोग 1001 को सेलेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद में जो भी डेट ऑफ अपना क्रेडिट है या फिर जो आपकी डेट ऑफ पेमेंट है वो आपको यहाँ पे से सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ डिडक्शन मैक्सिमम केस में क्या होता है, जो डेट में पेमेंट करते हैं या क्रेडिट एंट्री देते हैं उसका डिडक्शन कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम लोग मिस्टेक करने वाले हैं जो है कॉलम आई। कॉलम आई में लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि देखिए
सपोज अगर आपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करे 1,50,000 रुपीज और उस पर से 15,000 का टीडीएस का डिडक्शन कर लेते हो, बाद में 1,35,000 आप उस एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट करते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ 1,35,000 की एंट्री यहाँ करते हैं, जबकि करना क्या है, यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट की एंट्री करना है, नेट अमाउंट की नहीं करना है। ग्रॉस अमाउंट का मतलब हो गया कि 1,50,000 आपको पूरा एंट्री करना है। डिडक्शन के पहले जो ग्रॉस अमाउंट आपको वो यहाँ पे फिल करना है, बाद में टीडीएस का अमाउंट और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। 1,91,300 रुपीज सैलरी पे किया, उसमें 18,000 का टीडीएस का डिडक्शन हुआ और 18,000 जो मैंने पूरा डिपॉजिट कर दिया। के बाद डेट ऑफ डिपॉजिट जो ऑनलाइन आपने चलान पेड किया है वो चलान की डेट यहाँ पर आएंगी। मैंने कब किया चलान, हम लोगों ने पेड किया है 6 जुलाई मई को, ठीक है। सेकेंड हमने 7 जून को पेड किया है और अभी 5 जुलाई को अभी हमने उसको भी पेमेंट कर दिया है। यहाँ तक यानी एल तक अगर आप आ गए तो मैक्सिमम काम आपने अपना फिनिश कर दिया। उसके बाद में आता है कि अगर किसी रीजन से आपने किसी एम्प्लॉय का टीडीएस का डिडक्शन नहीं किया या लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट सामने वाला लेकर आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करना है। मैक्सिमम केस में ये नहीं आता है लोगों का। इसके बाद में जो लास्ट कॉलम आ रहा है कि इसमें सिंपल क्या बोलता है कि अगर आपने जो टीडीएस का डिडक्शन किया उतना अमाउंट पूरा पेड कर दिया है तो इसको यस करो, और अगर आपने पूरा पेड किया है तो नो कर दो। तो मैक्सिमम केस में ये यस रहने वाला है। तो इस तरीके से डिटेल में एनेक्सर को फिल किया जाता है और अकॉर्डिंगली आप उसको सेव करके फिर जनरेट करते हो। मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब के ऊपर, किस तरीके से आपको एनेक्सर फिल करना है, कैसे आपको चलान की डिटेल फिल करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, रन क्रिएट कैसे करना है और उसको फाइल कैसे करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उसमें सीख सकते हो। अगर आपको डिटेल में सीखना है टीडीएस और टीसीएस तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टीडीएस और टीसीएस मास्टर प्रोग्राम, जिसमें मैंने टीडीएस और टीसीएस को बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की सारी चीजें उसमें कवर किया है। उसमें थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल ट्रेसेस पे पोर्टल पे वर्किंग किस तरीके से किया जाता है, कैसे फॉर्म डाउनलोड किए जाते हैं, कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड किए जाते हैं, कैसे जस्टिफिकेशन रिपोर्ट देखी जाती है, सारी की सारी चीजें उसमें आपको सीखने मिलती है। कोई वैलिडिटी लाइफ टाइम है, आपको प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट दिए जाते हैं और आपकी लर्निंग को और एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए मैंने नोट्स भी अवेलेबल कर दिया है। डिटेल के लिए आप मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।